राम राम जी। यह तीन ग्रह संभाल लो, आपकी उन्नति और तरक्की कभी नहीं रुकेगी। मनुष्य के जीवन का ताना बाना उसके रिश्तों के इर्द गिर्द बुना गया है। जैसे कि सूर्य को हम पिता गिनते हैं, चंद्र को हम माता गिनते हैं, बहन को और बेटी को बुध गिनते हैं। तो ये तीन ग्रह संभालने की जरूरत है आपको। देखिए, रिश्ते में खटास किसी में भी आ सकती है, लेकिन अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो मुख्यतः ये तीन रिश्ते संभालने जरूरी है। सबसे पहले सूर्य। अगर आपके पिता जिम्मेवार हैं लेकिन थोड़े गुस्सैल हैं, या आपको उनके आदर्श, उनकी बातें पसंद नहीं आती, आप कभी भी सीधा उनका विरोध ना करें। जितना हो सके चुप करके सह ले। अगर आप अपने पिता के साथ संबंध ठीक रखेंगे तो आपका सूर्य अपने आप सही रहेगा। सूर्य यानी कि पिता जितना मर्जी सख्त स्वभाव का हो, लेकिन हमेशा ये चाहता है उसकी संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे अपने से बहुत आगे तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। तो हमेशा अपने पिता का सम्मान करें और संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। मैंने कहा, खटास किसी भी रिश्ते में हो सकती है, लेकिन आप अपना ग्रह ना बिगाड़ें। दूसरा रिश्ता है माँ का। अगर आपके अपनी माँ के साथ संबंध ठीक रहते हैं और आप अपनी माँ के प्रति बनती जिम्मेवारियां पूरी निभाते हैं, तो यह जो रिश्ता है ना आपका, यह हमेशा आपका सुख मांगने वाला है। आप अपने बचपन की यात्रा को देखो ना, माँ को सब मालूम होता था कि बेटे को या बेटी को किस समय में क्या चाहिए। कई बार पिता से चोरी भी माँ बच्चे या बच्ची को सुख देने की कोशिश करती थी। तो यह वह रिश्ता है जो चंद्रमा के साथ जुड़ा है। अब देखिए, सूर्य अगर तरक्की का, मान सम्मान का, रोजगार का ग्रह है, तो चंद्रमा रात के आराम का, सुकून का, घर की सुख शांति का, लिक्विड कैश का कारक ग्रह है। और यह ग्रह अगर बिगड़ जाता है तो इससे जुड़ी हुई ये चीजें खराब हो जाती हैं। बुध ग्रह यानी कि बहन या बेटी, इनके साथ अगर आप अपने संबंध अच्छे रखते हैं, आज के समय में क्या हो रहा है, बेटियों के कंधों पर जिम्मेवारी ज्यादा आ रही है। देखिए, बेटी हो या बहन हो, हमेशा यही चाहेगी कि अगर बहन है तो मेरे भाई का घर बसता रहे और मैं वहां पर आती जाती रहूं, क्योंकि बहन को अपने पति के घर के अलावा भी कोई ठिकाना चाहिए जहां पर वह अपना दुख सुख साझा कर सके। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में भाई अपनी बहनों के प्रति बनते जो हक है ना, वो भी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे, जिनके कारण उनका ये ग्रह बुध खराब हो रहा है। बेटियां माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभा रही हैं, लेकिन माता पिता अपनी बेटियों के बारे में कई बार जिम्मेवारियां नहीं निभा पा रहे। तो जो अपनी बहन और बेटी को उसके बनते हक देता है और शादी के बाद अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद नहीं करता, उसकी हर एक खुशी में, गमी में शामिल होता रहता है, उसका बुध ग्रह अच्छा रहता है। देखिए, एक बात समझिए, आप एक परिवार में हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एक बात याद रखिए, पिता आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता है हमेशा। माता आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आने नहीं देना चाहती, वो कहती है इसके सारे कष्ट मुझे मिल जाए और ये हमेशा सुखी रहे। बहन क्या चाहती है, मेरा भाई हमेशा बढ़ता रहे, खुश रहे और मैं इसके घर आती जाती रहूं। बेटी क्या चाहती है, मेरे पिता का घर हमेशा हंसता बसता रहे। तो अगर हम ठीक ढंग से समझे ना, तो ये तीन रिश्ते ही हैं जो किसी मनुष्य के बारे में उसकी उन्नति की कामना, उसके भले की कामना करते हैं। मैंने भाई भाई का रिश्ता क्यों नहीं कहा? देखिए, भाई भाई में कई बार विवाद देखे गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी भाई बुरे होते हैं, लेकिन विवाद ज्यादा देखे जाते हैं, दौलत के बंटवारे हो जाते हैं, कई बार दीवारें खिंच जाती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते सालों सालों तक। पति पत्नी में भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि पत्नियां भी पति की भलाई चाहती हैं और वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता जिसका शुक्र खराब हो। अगर शुक्र खराब हो क्योंकि उसका जीवन साथी ही उसके लिए अच्छी कामनाएं नहीं रख रहा, तो कैसे वह उन्नति करेगा? ऐसा किसी महिला के साथ उसका पुरुष जीवन साथी भी हो सकता है और पुरुष के साथ उसकी महिला जीवन साथी यानी कि उसकी पत्नी भी हो सकती है। तो रिश्ते संभालने सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ना, खटास किसी रिश्ते में भी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से समझेंगे, अपने रिश्तों को सही ढंग से संभाल के चलेंगे, तो इतनी दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी नहीं, क्योंकि यह तीन ग्रह मुख्यतः हैं। वैसे तो शुक्र को भी हम इसमें मिला सकते हैं। यह चीजें आपको समझ नहीं है कि ये तीन ग्रह ही सिर्फ आपकी उन्नति चाहते हैं। अब आप
इन 3 ग्रहों से जुड़े कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, पिता के लिए एक बात याद रखिए, पिता खुद भूखा रह लेगा, खुद फटा कपड़ा पहन लेगा, लेकिन अपने बच्चे को हर सुविधा देने की कोशिश करेगा। तो आप कभी कभी पिता के साथ कुछ समय बिता लीजिए, पिता की डांट खा लीजिए, कोई बात नहीं, आप पिता के लिए कुछ सुखद क्षण लाइए। पिता स्वाभिमानी होते हैं, मांगते नहीं है कभी भी कुछ, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ ना कुछ उपहार देते रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। कई बार उनकी मर्जी से जीवन जी के देखिए, ऐसा ही माता के साथ है। अगर आप माता को सुख देने की कोशिश करेंगे तो वो सुख घूम के आपके पास ही आएगा। अब माता के लिए आप क्या दे सकते हैं? माता को कोई कपड़ा ले दें, है ना, माता की कोई पसंद की चीज उसे खिला दे, माता को कहीं घुमाने ले जाएं, तो आपका चंद्र ग्रह अपने आप ठीक है। बहन के लिए क्या कर सकते हैं? बहन को आप हमेशा उपहार देते रहें। देखिए, बहन शादी के बाद कब आपके घर आएगी? राखी के दिन, कोई दिन त्योहार के दिन। एक तो उसका आदर सम्मान करें और कुछ मीठा दे के भेजें और प्रसन्न करके भेजें। उसका और उसके पति का पूरा इज्जत मान करें, आपका बुध ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाता है। ऐसा ही बेटी के साथ है, दामाद की इज्जत करें। अब देखिए, मैंने फिर से कहा है कि रिश्ता कोई भी खराब हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से ठीक तो रखें। सबके रिश्ते तो खराब नहीं होते, जो रिश्तों की खराबी झेलते हैं उनके भी तो कोई ना कोई ग्रह खराब होंगे ना, तभी ऐसे भगवान ने कष्ट दिए हैं। क्यों एक जैसे हालात सभी के नहीं होते? तो कमियां होती हैं, हमें वह कमियां ग्रहों में देखनी है, जो कमी है उसको दूर करें। तो यह 3 रिश्ते संभालें। चौथा रिश्ता बोनस के तौर पर अपनी धर्मपत्नी या पतिदेव को संभालें, मतलब व्यवहार अच्छा रखें, सामने से भी वही उपेक्षा होनी चाहिए। पहले भाई भाई मिलके काम करते थे, एक भाई काम पे रहता था, एक घूमने चला जाता था। आज के समय में ऐसा नहीं होता। देखो, जब 2 भाई मिल जाते हैं ना, तो 2 नहीं वो 11 होते हैं, उन्नति भी अधिक होती है। जितनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे भाइयों में, आप बाहर भी तो पार्टनरशिप करोगे ना किसी के साथ, तो भाइयों में पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ पारदर्शिता रखें, आप देखें सुखी हो जाएंगे। और अपने ये 3 रिश्ते संभाल लें, आपके जीवन में सुख का वातावरण अपने आप बनेगा, उन्नति तरक्की का वातावरण अपने आप बनेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।